प्लॉट या घर खरीदने की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। तो हिना कौसर एडवोकेट, आप ये बताइए कि कोई ख़रीदारी करते हुए प्रॉपर्टी की किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जब भी आप प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में जाएं, हम्म, तो उसमें आपको दो तीन चीज़ों के जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। हम्म, सबसे पहले आपने जब भी कोई प्लॉट वगैरह या कोई प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है, तो आपने उस पर्सन की जो है वो फ़र्द वो मंगवा लेनी है। ठीक। जब भी फ़र्द मंगवाएंगे तो वो एक मेन आपका पेज होगा, और हम्म, उसको आपने मद्देनज़र रखना है कि वो क्या ला के दे देते हैं। यानी पहली चीज़ फ़र्द है। जी, पहली चीज़ जो है वो आपकी फ़र्द है। ठीक, ठीक, ठीक। उसमें फ़र्द जो है वो दो तीन किस्म की होती है। हम्म, मोस्टली यहीं पे आके जो है आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, हम्म, कि लोग जो हैं वो फ़र्द मलकियत दे देते हैं, और लोग इनोसेंट होते हैं, वो उन्हें पता नहीं होता है, तो वो हम्म, उसी के ऊपर कह देते हैं कि शायद ये जो है डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, ये फ़र्द हमारे पास आ गई है हम्म, और ये ठीक है, ठीक, और इसी के ऊपर वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देते हैं, और मोस्टली उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। ठीक। जब भी आपने किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है, तो आपने फ़र्द बराए बै जो है वो उनसे लेनी है। अच्छा, ये फ़र्द बराए बै चाहिए होती है, कोई भी फ़र्द नहीं, क्योंकि जी कोई कोई भी फ़र्द जो है वो नकली हो सकती है। जी, फ़र्द की तीन चार किस्में हैं। हम्म, फ़र्द जो है, फ़र्द बराए मलकियत होती है, फ़र्द बराए बै होती है, फ़र्द बराए रिकॉर्ड होती है। हम्म। ठीक है, तो आपने जब भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है, तो आपको फ़र्द बराए बै की फर्द ज़रूरत बराए है। बै चाहिए। जी। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने कहा फ्रॉड्स, तो फ्रॉड एक के बाज़-औक़ात कोई जगह जो है उसकी रजिस्ट्री कई-कई लोगों के नाम पर निकल आती है। जी तो क्या उसका तदारुक इसी से हो जाएगा? फर्द बराए बै ये मसला हल कर देगी अगर फर्द बराए बै ठीक है, तो जी, इसका बिल्कुल, मतलब ये ये। इसी वजह से होती है क्योंकि जो है वो लोगों को पता नहीं होता है, वो हुँ, स्टैम्प पेपर ले लेते हैं, स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो उनका ट्रांसफ़र करवा लेते हैं हुँ, प्रॉपर्टी को। हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, तो एक से दो इकरारनामे उन्होंने करवा लिए। हुँ, ठीक है, तो वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक। तो इस वजह से मोस्टली फ्रॉड हो जाता है। लेकिन जब आप ब्रै लेंगे और आपको पता होगा कि ये जो है वो पटवारी से इसने इसको इशू करके दिया है, और जो रजिस्ट्रार है उसके पास ये रजिस्टर्ड है, हुँ, हुँ, तो देन आप उसका अथेंटिकली देख सकेंगे कि हुँ, ये बिल्कुल ठीक है, और ये फ़र्द बराए बै इसके टॉप पे लिखा होता है। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। और इसी तरह दूसरी अगर जो है वो आप देखेंगे फ़र्द बराए रिकॉर्ड, हुँ, वो कोई भी पर्सन जाके ले सकता है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनर ही जाए। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक है। और उसके ऊपर फ़र्द बराए रिकॉर्ड लिखा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाज़ बता देंगे कि जी कौन-सी फ़र्द है। अच्छा, ये जो सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, जहाँ फ़ाइल सिस्टम चलता है। जी अच्छा, वहाँ तो कोई फ़र्द निकलवाने या इस तरह की कोई नौबत ही नहीं आती। वहाँ तो आप जाके सोसाइटी से बात करते हैं और सोसाइटी से पूछते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक कि ये अलॉटमेंट लेटर किसके नाम पे है। जी क्या वहाँ पे ये सोसाइटी की तरफ से मिलने वाला एक जो लेटर है, ये काफ़ी है आपकी मलकियत के लिए? अब जब भी किसी सोसाइटी में जाते हैं, ये अथेंटिक सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो एलडीए से अप्रूव्ड होती हैं, इनके अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी की हुई होती है। हुँ, हुँ। आप उन डॉक्यूमेंटेशन को जब देखते हैं, वहाँ पे फ़र्द का सिस्टम नहीं है। हुँ, ठीक है, हुँ। मोस्टली नहीं आता। वहाँ पे एक आपका फ़ाइल सिस्टम है, जो उन्होंने पूरी की पूरी एक फ़ाइल आपके साथ तैयार की हुई होती है। और ठीक है, रजिस्ट्री भी वो वहाँ नहीं होती। रजिस्ट्री का सिस्टम ही है, क्योंकि वो एलडीए से अप्रूव्ड होता है, और उनकी अपनी ही डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो हुँ, आप वहाँ पे जाएंगे हुँ, हुँ, और हुँ। वो जाके देखेंगे। वहाँ पे जो सोसाइटीज़ का जो सिस्टम है, वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये वाकई एलडीए से अप्रूव्ड है, अच्छा, ठीक। इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एलडीए ने ठीक तरीके से किए हुए हैं। उनकी यदि वेबसाइट एलडी पर चले जाएँ। उनकी एल वेबसाइट पे एलडीए की चले वेबसाइट से जाएं, पता चल उनकी जाएगा कि। वेबसाइट पे चले हुँ, जाएं, या आप जो है उनके ऑफिसेज जाएं, वहाँ पे विजिट करें और उनके जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स देखें। अगर आप उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं, तो देन जो है वो आप वहाँ से कोई किसी भी सोसाइटी से आप बाय या सेल जो है सेल परचेज़ कर सकते सेल हैं। परचेज कर अच्छा, सकते ये हैं। बताएँ कि कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, ये तो हम यानी एलडीए तो है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन हमारे देखने वालों में चूँकि पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो किसी ख़ास डेवलपमेंट अथॉरिटी से नहीं होंगी। जैसे लाहौर की अगर हम बात करें तो टीएमए जी भी बाज़ सोसाइटीज़ टीएमए में रजिस्टर्ड होती हैं। जी तो बुनियादी जो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी बात से कि रजिस्ट्री इंतकाल वाला जो पुराना सिस्टम है उसमें तो फिर फ़र्द से बात शुरू होगी। जी लेकिन सोसाइटी की खरीदारी करते हुए इस बात की ऑथेंटिसिटी को देखना ज़रूरी होगा कि आया उसको कोई सरकारी इदारा
जो कि रजिस्टर्ड इदारा है वो ओन करता है, जैसे कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी ओन करती है उस सोसाइटी को या नहीं? जी क्या बिल्कुल, इसी को जो है कुछ तो एलडीएस से अप्रूव्ड होगी और कुछ जो है जो अपनी सोसाइटीज़ के जिन्होंने बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं भी अप्रूव्ड होती हैं, जैसे टीएमसी अप्रूव्ड हो गई या दूसरी जगह से अप्रूव्ड हो गई। उनको उसके मुताबिक जो है आपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। पुराना जो तरीकाकार था वो तो जो है वो फर्द और रजिस्ट्री का रजिस्ट्री था, इंतकाल का था? ठीक है। क्योंकि अब जो है वो न्यू से न्यू डेवलपमेंट हो रही है, लोग ज़्यादा सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो उनकी जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ से ही जाके जो है उनकी वेबसाइट से चेक की जा सकती है कि या ये जो है वेबसाइट पे जो है इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, ये अप्रूव्ड है, जितना एरिया उन्होंने एक्वायर्ड किया हुआ है, ठीक है, वो आपने चेक करना होता है। लेट्स सपोज जो है वो अगर 100 एकड़ जो है इस पे जो है सोसाइटी बनी है या 1000 एकड़ पे सोसाइटीज़ बनी है, ठीक है, वो आपने चेक करना है कि ये जो है एक्यूरेट है कि इतने ही जो है वो एकड़ पे जो है सोसाइटी बनी हुई है, या जो है वो सोसाइटी कम एकड़ की अप्रूव्ड हुई है और जो है वो बता जो है वो ज़्यादा कुछ जो और है रहे दे हैं, रहे हैं, सही सही। ठीक है, या कहीं और जगह पे जो है वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं हिना कौसर के आप चूंकि एडवोकेट हैं और आप काफ़ी इस तरह के मामलात को डील करती रहती हैं, तो क्या कोई फ़र्द जो है जब इस तरह की ख़रीदारी में जाए, प्रॉपर्टी के लेन या देन के मामले में शामिल हो, तो क्या उसको फिर किसी ऐसे कंसल्टेंट से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, या ये मोटी मोटी बातें समझ लेने के बाद सिर्फ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्हीं की गाइडलाइन के मुताबिक भी ये काम ठीक हो सकता है? अगर तो आप बिल्कुल ही इनोसेंट हैं तो आपको चाहिए कि किसी प्रॉपर कंसल्टेंट को साथ रख लें। ठीक। और अगर आपके प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो आपको ठीक से डील कर रही हैं और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर आप उनके मुताबिक ही जो है वो काम कर लें। प्रॉपर्टी डीलर किस तरह की गड़बड़ कर सकता है? प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इसमें गड़बड़ कर सकता है। लाइक आपको जो है एरिया कुछ और दिखा दे, या फिर जो है वो आपको जो सोसाइटीज़ में मोस्टली होता है, ठीक है, उसमें फ़ाइल सिस्टम में होता है कि आपने फ़ाइल बाई की है और आपकी फ़ाइल जो है अब उसमें आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपके लिए जो है मतलब 1 ईयर की हमारी जो है कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद आपकी जो है वो जो है एलोकेशन होगी, ठीक है। तो वो उसमें जाके आपको पता नहीं चलता है कि आपका प्लॉट जो है वो किस जगह पे है, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये मोस्टली जो है प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं ये आपके साथ कर लेते हैं। इन चीज़ों को आपने देख के करना है कि फ़ाइल सिस्टम में आप जब भी जाओगे, ठीक है, तो उसमें जो है वो आप फाइल ले रहे हो, उसमें आपने ये अपने माइंड में रखें कि आपको कहीं पे भी जो है वो प्लॉट मिल सकते हैं। एंड सेकेंडली जो है प्रॉपर्टी डीलर जो हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं वो इस तरह से है कि उनको तो सिर्फ अपने कमीशन तक होती है, ठीक है, वो आपको एक्यूरेट रेट नहीं बताएंगे कि इस टाइम पे जो है वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेट क्या चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है कि जो है मतलब आजकल में जो है प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं मार्केट, और फिर इस पे सर्वे कर लिया जाए, जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, अब मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, या फिर जो है किसी भी सोर्स से आप जो है ये मतलब सराउंडिंग एरियाज के जो है वो रेट्स वगैरह जो है वो अपने नॉलेज में रखें। अच्छा, फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है ज़रूरी नहीं है कि वो क्योंकि हर फील्ड की में जैसे अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं और हर एक के बारे में हम ये गुमान तो नहीं रखते, लेकिन कहते हैं कि ख़रीदारी करते हुए ये या कोई भी एग्रीमेंट करते हुए ये देख लें कि इसमें आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, तो इससे एहतियात का दर्जा ऊंचा हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है मोस्टली, क्योंकि ये काम जिसका है वो उसी के मुताबिक ट्रस्ट करके आपको चलना पड़ता है। कोई भी किसी भी फील्ड का पर्सन है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट तो करना पड़ता है, ठीक है ना। और